रिएक्शन का हेडिंग डाल लो कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, इसी को हम लोग हॉफमैन ये हॉफमैन भी आएगा बहुत बार। ठीक है, अब दूसरी बार हमको लगता है आ रहा है, एक बार और आया था अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में, जहां पे तुम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन इन टर्शरी अमोनियम सॉल्ट पढ़े, सॉरी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पढ़े थे। ये दूसरी बार आ रहा है। दिस इज हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, दिस इज हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, या इस टेस्ट को हम लोग कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट को हम लोग कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या इस टेस्ट की खासियत भाई, कौन कौन शो करेगा? तो इट इज शोन बाय, ठीक है, aromatic primary amines, और सेकेंड अगर हम लोग बात करें, इट इज शोन बाय एलिफैटिक, ठीक है, प्राइमरी एमाइंस। तो प्राइमरी एमाइंस के द्वारा शो करता है। ठीक है, प्राइमरी एमाइंस इस टेस्ट को शो करेगा। वो प्राइमरी एमाइंस एलिफैटिक भी हो सकता है, यानी नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस, नॉट सेकेंडरी अमाइंस, नॉट टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, कहने का मतलब कि RNH2 जो है ये आपका टेस्ट को शो करेगा, बट अगर आप RNH या R2NH लेंगे तो ये 2 डिग्री का अमाइन हो गया, ये 2 डिग्री का अमाइन हो गया। तो क्या ये टेस्ट शो करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। 3 डिग्री का अमाइन ले लिए तो ये भी क्या टेस्ट शो करेगा? 3 डिग्री का अमाइन, तो ये भी बिल्कुल नहीं करेगा। तो हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, वर्ड में आइसोसाइनाइड लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज अ आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो क्या RNH2 आइसोसाइनाइड बना पाएगा? तो हाँ बना पाएगा, इसलिए ये टेस्ट शो कर रहा है। क्या सेकेंडरी अमाइन आइसोसाइनाइड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, इसलिए ये टेस्ट नहीं शो कर रहा है। क्या टर्शरी अमाइन आइसोसाइनाइड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, इसलिए ये टेस्ट शो नहीं कर रहा है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू चेक द डिग्री ऑफ अमाइन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू चेक, क्या चेक कर रहे हो आप? टू चेक द डिग्री ऑफ, टू चेक द डिग्री ऑफ अमाइंस, test to check the degree of amines. It is very important test to check the degree of amines. मतलब आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि क्या ये 1 डिग्री का अमाइन है या नहीं है। ठीक है, इतना तो तुम लोग बता सकते हो इस टेस्ट की मदद से कि क्या ये 1 डिग्री का अमाइन है या नहीं है। अगर है तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट शो करेगा, अगर नहीं है तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट शो नहीं करेगा। क्या ऐसा टेस्ट में? कुछ नहीं है टेस्ट में। RNH2 आप लिए, R कैन बी एरोमेटिक, ठीक है, एज वेल एज एलिफैटिक, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पे अगर आप इसका ट्रीटमेंट, अब देखो ये वाला रिएजेंट बहुत बार आने लगा है, CHCl3NaOH, राइमन टाइबन का भी रिएजेंट है, हॉफमैन आइसोसाइनाइड का भी रिएजेंट है। तो ये रिएजेंट है, मतलब इससे कार्बिन बन रहा है, यानी कि इस रिएक्शन में कार्बिन इन्वॉल्व है। ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाता है। और यहाँ पे एक बन जाएगा RNC। ठीक है, RNC इज योर अल्काइल आइसोसाइनाइड, यही है आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड, इसी को हम लोग अल्काइल आइसोसाइनाइड भी बोल रहे हैं। ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनाइड इसको हम लोग बोल रहे हैं। IUPAC जब नेम करते हैं हम लोग तो इसको कार्बाइल अमाइन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बाइल अमाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बाइल अमाइन। अब ये जो RNC निकल रहा है तुमको, ठीक है, ये आपका एक फाउल स्मेलिंग गैस है। इट इज अ फाउल स्मेलिंग गैस, इट इज अ फाउल स्मेलिंग गैस। तो मान लो एक बीकर है, उस बीकर में क्या किया है तुमने? CHCl3 और NaOH लिया हुआ है। ठीक है, और तुम इसके अंदर क्या डाल रहे हो? तुम इसके अंदर डाल रहे हो, मान लो तुम इसके अंदर डाल रहे हो RNH2। ठीक है, या तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो? तुम इसके अंदर एक अमाइन डाल रहे हो, हमें नहीं पता कि ये 1 डिग्री का है कि 2, तुम इसके अंदर एक अमाइन डाल रहे हो, और अमाइन डालने के बाद यहाँ से एक फाउल स्मेलिंग गैस, तुमको महक आने लगे कोई गैस, ठीक है, कोई गैस का महक आ रहा है। ठीक है, फाउल स्मेलिंग गैस है, ठीक है, अच्छा महकने वाला गैस नहीं है। तो जैसे ही एक फाउल स्मेलिंग गैस का महक तुमको आने लगेगा तो तुम ये श्योर हो जाओगे कि हाँ ये वाला जो अमाइन है इट इज अ 1 डिग्री अमाइन। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर।
तो दिस इज आर एन, ठीक है। जैसे ही तुमने बीकर में डाला अमाइन को, फाउल स्मेलिंग गैस आया तो तुम समझ गए कि हाँ ये अमाइन जो है इट इज अ 1 डिग्री अमाइन। अगर ऐसे ही केस में मान लो कि तुम ऐसे तुम्हारे पास एक बीकर रहता और तुम CHCl3 प्लस NaOH लिए रहते बीकर में, और इस बीकर में तुम एक अमाइन डालते, एक बीकर में अमाइन डालते, और अमाइन डालने पे यहाँ पे नो फाउल स्मेलिंग गैस विल बी रिलीज। या कोई तुमको ऐसा स्मेल नहीं आ रहा है कि कोई गैस अगर निकलता तो स्मेल आना चाहिए, तो नो फाउल स्मेलिंग गैस, नो फाउल स्मेलिंग गैस, ठीक है, इज रिलीज्ड। कोई फाउल स्मेलिंग गैस का तुमको महक नहीं आ रहा है, तो तुम क्या बोल सकते हो, तुम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि दिस इज सर्टेनली नॉट अ प्राइमरी अमाइन, दिस इज नॉट अ प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन तो नहीं, ठीक है। अब या तो ये 2 डिग्री का अमाइन हो सकता है या ये 3 डिग्री का अमाइन हो सकता है। क्लियर सबको ये चीज? यस मैकेनिज्म में सिंपल, यहाँ पे भी मैकेनिज्म में कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि तुमको इसका रोल पता है कि CHCl3 NaOH मिलके क्या बना देंगे, CCl2 बना देंगे। कैसे बनाएंगे RTR में बता दिया गया। CCl2 का कार्बीन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे RNH2 है, ठीक है, RNH2 है तो ये तो इसके पास तो लोन पेयर है, और CCl2 जो है इसका एक ऑर्बिटल जो है वो खाली है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इस ऑर्बिटल में देगा, एंड आफ्टर दैट क्या बन जाएगा R, दिस इज NH, यहां आ गया यार पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, ठीक है, और यहां आ जाएगा Cl और इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ओके, नाउ पता ही है तुमको कि किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज जो है उसके साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो लिविंग ग्रुप जो है रिपल्शन की वजह से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ Cl जो है बाहर निकल जाएगा। Cl बाहर निकलेगा तो अगले स्टेप में जो है हम H प्लस को भी बाहर निकलवाते हुए दिखाएंगे, बट वो काम हम यहीं पे कर ले रहे हैं, ठीक है, कि हम तो डूबे थे समनम, H प्लस को भी ले डूबेंगे, ठीक है। तो H प्लस को ले डुबाइए, तो अब ये हो गया R, दिस इज N, दिस इज H, लोन पेयर, और ये हो गया CCl। अगेन दिस इज अ कार्बिन, अगर तुम लोग को दिख रहा होगा तो ये कार्बिन ही है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गया। क्लियर सबको ये चीज? यस सर। फिर यहाँ पे अटैक होगा यार, सिंपल अटैक होगा लोन पेयर का, यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। लोन पेयर का अटैक के बाद क्या होगा यार, तो फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस इज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, एंड दिस इज योर C, दिस इज योर Cl, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज अगेन। तो फिर यहाँ पे यार वही चीज हो जाएगी कि यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज के रिपल्शन की वजह से Cl बाहर चला जाएगा। Cl बेटा बाहर चला गया, तो बाहर जाने के बाद आपको मिला R, दिस इज NH पॉजिटिव, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये है कार्बिन, Cl माइनस जो निकला है, ठीक है, देखो यहाँ से H प्लस निकाल देगा, H प्लस निकाल लेगा, तो इन दैट केस ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R N ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इसी को आप ऐसे भी दिखाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, R डबल बॉन्ड N, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा देता है। तो ये काम कब हो सकता है, जब आपके पास अमाइन जो है 1 डिग्री का हो। 1 डिग्री अमाइन है तो उसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां निकला, एक हाइड्रोजन यहां निकल गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन जब तक नहीं है तब तक अल्काइल आइसोसाइनाइड नहीं बन सकता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन, Hoffman isocyanide test, also known as carbyl amine test. Why it is known as carbyl amine? Why it is known as isocyanide test? Because 1 डिग्री अमाइन को जब हम लोग क्लोरोफॉर्म और NaOH के मिक्सचर के साथ ट्रीट करते हैं, इन दैट केस आपको एक फाउल स्मेलिंग गैस की महक आती है, जिसकी वजह से ये पता लगता है कि जो अमाइन हमारे पास था दैट इज अ प्राइमरी अमाइन। और अगर उस फाउल स्मेलिंग गैस की महक नहीं आ रही है तो हम लोग श्योर हो जाते हैं कि यस द अमाइन इज सर्टेनली नॉट अ प्राइमरी अमाइन, इट मे बी सेकेंडरी अमाइन और इट मे बी टर्शरी अमाइन, ठीक है। ये तो रिएक्शन क्लियर, तुम लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत जल्दी बोलो। नहीं सर। अब यहाँ पे है कि रेट ऑफ आइसोसाइनाइड टेस्ट किस पे डिपेंड करेगा, एक छोटा सा चीज, रेट ऑफ आइसोसाइनाइड टेस्ट, रेट ऑफ आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑब्वियसली डिपेंड करेगा किस पे,
द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। जैसे ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस लिख दिया, बस इसमें जीओसी घुस गया। अब जिसको जीओसी नहीं आता है वो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस क्या मतलब क्या कंपेयर करेगा, नहीं कंपेयर कर पाएगा। और जब वो कंपेयर नहीं कर पाएगा तो बस कहानी समाप्त हो जाएगी। तो रेट ऑफ आइसोसाइनाइड टेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ क्वेश्चन, अगर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ले लिया कि अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of reactivity towards isocyanide test। चार ऑप्शन दे दिया तुम, पूरा इसको अरेंज करो। एक दे दिया यहाँ पे NH2 लगा दिया, यहाँ भी यार NH2 लगा दिया, यहाँ भी यार NH2 लगा दिया, एक जगह और NH2 लगा दो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दो। यहाँ मान लो मैंने जोड़ दिया CH3, यहाँ जोड़ दिया C2H5, यहाँ जोड़ दिया मैंने OH, और क्या सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। ठीक है, और मान लो एक सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, एक सब्स्टिट्यूएंट ले, मान लो छोड़ देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं लेते, एक नॉर्मल ले लेते हैं। तो अब बताओ कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, विच वन बी द मोस्ट रिएक्टिव? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा चारों में? 3, क्योंकि सर ये ग्रुप प्लस एम लगा रहा है, सर प्लस एम से बेसिक स्ट्रेंथ पड़ता है। चलो ये तो सबको बता दिया, 3। इसके बाद अगला 2 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे यार 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, तो इसका प्लस एच कम है, ये भी प्लस एच है। तो 3 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा एंड 2 के बाद 4 होगा। दिस इज द आंसर। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। कहाँ से नोट करना था, कहाँ से नोट करना था, यहाँ से नोट करना था। पीछे करिए ना। Following in decreasing order of reactivity towards isocyanide test, ठीक है। पहला ले लेते हैं CH3NH2 and C2H5NH2। सेकेंड ले ले रहे हैं, ये ले लो NH2 CH3।